मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और बट आई थिंक बड़ी जरूरी थी। वो इसलिए जरूरी थी कि वो जो नॉनसेंस है ना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो होती है, वो हमें ना लग रहा था कि शायद वो अब खत्म हो जाएगी, लेकिन वो फिर दोबारा से नजर आनी शुरू हो गई है। और अभी एक दिन हुआ है, कल तक हमें लग रहा था कि यार अच्छे फैसले हो रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है सबके दरमियान, पीसीबी में, प्लेयर्स में, कोचेज में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आज एक इंटरव्यू आया जी शाहीन अफरीदी साहब का, और वो उन्होंने फिर वो अपनी इमेच्योरिटी दिखाई। तकरीबन जितनी देर का शो था उतनी देर वो दिखाई उन्होंने अपनी इमेच्योरिटी, और इतनी फजूल सी बातें की। उन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट को बिल्कुल ही नॉनसेंस करार दे दिया। और साइंसदान इस वक्त अपने सर पे ना, वो कह रहे हैं कि हम अपना सर दीवार से मार दें, कि जिन्होंने इस पे रिसर्च की हुई है, जो इस साइंस को समझते हैं और प्लेयर्स के साथ फिर काम करते हैं, सो वो अब अपना सर दीवार पे मारना चाह रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी साहब ने इसको बिल्कुल नॉनसेंस करार दे दिया, और उनका एक्सक्यूज ये था जो कि आई थिंक बिल्कुल सेंस नहीं बनती। उनसे सवाल क्या हो रहा था, वो जवाब क्या दे रहे थे, वो पूरा इंटरव्यू आप जाके देखें तो वो बिल्कुल फजूल सी बातें वो कर रहे थे। खैर इसके बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं कि उन्होंने कहा जी वर्कलोड मैनेजमेंट वाली चीज ना मुझे समझ नहीं आती कि हम कौन सी इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं। सो हर जी स्टैट्स कहते हैं, फिर उनको जो होस्ट है वो वैसे तो बहुत ज्यादा आई थिंक बोलते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे भी आई थिंक देनी चाहिए थी, सीरियसली सवाल पूछना चाहिए था, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट का एनालिसिस करते हैं और सीरियसली सवाल पूछना चाहिए था हमसे। उसकी एक वजह ये भी थी कि जी इनके जो जिस शो में वो आए थे शाहीन अफरीदी साहब, उनके ससुर जी शाहिद अफरीदी साहब भी उस शो में आते हैं, तो उनके पास कोई अहम होता वहाँ पे भी है। सो वो सारी चीजें आई थिंक वो देखनी पड़ती हैं और उनसे भी बातचीत फिर रखनी पड़ती है। तो इसलिए फिर वो फेवरेटिज्म वाली वो बात, एक वो बायस्ड वो इंसान का खुद ही आ जाता है। और हर तरह का सवाल फिर आप काउंटर क्वेश्चन तो छोड़ ही दें, आप सवाल भी बेहतर नहीं कर सकते और जवाब की तो उम्मीद बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें भी आप इंटरव्यू में देखेंगे वो सवाल क्या कर रहा है तो वो जवाब क्या दे रहा है, बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर ये इस पे बात करें, अगर इसने ये बात की है, उन्होंने कहा जी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, और उन्होंने अपने आप को ना बिल्कुल कंपेयर कर दी थी बुखारी यूनुस और वसीम अकरम से कि वो कब ले देते रेस्ट, बहुत रेगुलर मैचेस खेलते थे। सो आई थिंक अगर वो होस्ट समझदार होता तो वो उनसे ये पूछता कि उनकी पेस 150 से 120 पे आई नहीं थी, उन पे ऐसा कोई टाइम चल नहीं रहा था कि जहाँ पे वो आउट ना कर रहे हो, अच्छी बॉलिंग ना कर रहे हो। सो आप अपने आप को पहले कंपेयर उनसे तो ना करें। एक तो आपकी पेस 120 पे आई हुई है, ठीक है, और एक तो आप आउट नहीं कर रहे, एक तो आप बोझ हैं और आपकी पाकिस्तान टीम में जगह बन नहीं रही। पहले तो इस चीज को आप समझे। अगर आप कहते हैं ना मैं तो हर मैच खेलना चाहता हूँ, और तो उसमें आपको फिर बता दिया जाए कि आपकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। सो इस चीज को आई थिंक समझ लगी। और स्टैट्स में मुझसे सवाल हुए कि आप अगर अपने स्टैट्स देखें तो ये वो, उन्होंने कहा ऐसा क्या है स्टैट्स में, सब कुछ ठीक है, हाँ उस तरह से परफॉर्मेंस भी, लेकिन सब कुछ ठीक है। सो इस तरह की बातें उन्होंने इतनी नॉनसेंस बातें की, और मैंने क्यों इस पे वीडियो बनाई। अगर वो सिर्फ ये बात करते और पहले कुछ ऐसा चल रहा होता ना, तो मैं कभी भी इस पे दोबारा, मेरा दिल ही नहीं करता इन लोगों पे बात करने पे, कि इन स्पेशल लोगों पे मैं बात करूं। वो इसलिए मैंने बात की कि जी अभी जेसन डिस्पी साहब ने, उनका कल पॉडकास्ट आया, और उससे पहले भी उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें गैरी कर्सन भी थे और सीईओ बिट साहब भी थे जो पीसीबी के हैं, और उसमें वो सारी चीजें क्लियर हुई थी कि जी हमने प्लेयर से बातें की हैं, अब सब कुछ क्लियर है, और जो यूनिटी पहले नहीं थी वो अब सब कुछ है, और हम अब प्लेयर्स को ऐसे लेके चलेंगे, कम्युनिकेशन हमारी बड़ी बेहतर है, वर्कलोड मैनेजमेंट हम इस चीज को लेके चलेंगे। और इसके साथ साथ अब ये बात सिर्फ इसको समझें आप कि ये इतना इंटेलेक्चुअल लेवल इनका नीचे है, ये हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी साहब है, कि इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि सारी क्रिकेट पाकिस्तान की आपने नहीं खेलनी। गैरी कर्सन ने क्या बात की, जेसन डिस्पी ने क्या बात की थी कि हमें एक बॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आपने जो पिछले 3 साल इसने बॉलिंग की है, तो पिछले 2 साल इसने खाए हैं जो हमारे। सो ये इसको नजर भी नहीं आ रहा है कि हमारे प्लेयर्स का इंटेलेक्चुअल लेवल है, ये सिर्फ इसका नहीं है, ये बाकी प्लेयर्स में भी ऐसे आपको नजर आएगा जो कि अभी मीडिया पे आते नहीं है। ये तो अपने मीडिया पे जो सवाल इनसे पूछे जाते हैं उनके जवाब दे के फेमस हुआ है ना, इसलिए इस पे इतना वो है। मैं इसकी स्किल पे कभी भी नहीं कहता कि यार इस बंदे की स्किल उस तरह की नहीं है, स्किल लेवल इसका बहुत बेहतरीन था, अब नहीं है, क्योंकि ये उस चीज को पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि मैं गंदी बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं उस वक्त उस फॉर्म में नहीं हूँ, मेरी पेस नहीं चाहिए। एक तो पेस पे ये लोग इतना फजूल सी बातें कर देते हैं
हमारे हर बॉलर ने कहा है कि जी ये जो मुझे लगता है कि जी मशीनें खराब है, हमारे पेस ऐसे नीचे आ सकती है। ये इस तरह की बातें हमारे प्लेयर्स ने की हुई है। सो ये अकल को हमारी समझ आ सकती है बातें। सो आई थिंक पहले तो ना मैं इस चीज को ना जरा समझता हूँ कि जी ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स है ना, एक एज लिमिट होनी चाहिए। आप चाहे 14 साल, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क में ना ये 16-16 साल के लड़के खेल लेते हैं ना, ये पहले समझ आकर को समझ आती थी कि यार कोई सिस्टम नहीं था, आज भी नहीं है, बस सिस्टम बनाने की कोशिश करें। 16 साल का लड़का आप पाकिस्तान टीम से कैसे खिला देते हैं और बाद में वो फिर जाया होता है। इतनी मिसालें हैं हमारे यहाँ पे कि इतनी यंग एज में लड़के खेले हुए और उनसे फिर दोबारा कम बैक ही नहीं हुए। ये जो आपको आज नजर आते हैं ना, ये उमर अमीन साहब भी नजर आते हैं, फवाद खान साहब, फवाद आलम साहब जो थे, उनको भी आप देखें, ये बड़ी अर्ली एज में खेले हुए हैं। वो पहले ही होता था कि वसीम अकरम साहब बहुत जल्दी खेल लेते थे, वो टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, उनके अलावा कुछ था नहीं। आज भी वैसे वो इतना आज तो हमारा जो ऊपर के टॉप टैलेंट है वो भी उस लेवल का नहीं है। उसके बाद आप ये शाहिद अफरीदी साहब भी जल्दी खेले हुए हैं। सो ये आज ये चीजें इतना आज ही चीजें शूट नहीं करती जितना सोशल मीडिया का प्रेशर है, वो सारा कुछ। अच्छा, सोशल मीडिया का उन्होंने क्या कहा जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता। सो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। पहले तो वो मैं इस चीज पे बात नहीं करना चाहता कि सोच समझ के इनको बात करनी चाहिए, ये सोच ही नहीं सकते, ये एबिलिटी इनके पास नहीं है कि ये सोच भी सके किसी चीज के बारे में। ये बड़ी रियलिटी है हमारी क्रिकेट की इस वक्त। मैंने ये पहले भी बात की थी कि मैं ये वर्ड इनके लिए यूज नहीं करना चाहता था। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार असल में हुआ ये है, यार उसने ना समझ किया मेरी ना पूरी एक जो थॉट्स है, एनालिसिस है पाकिस्तान क्रिकेट का, उसने ना उसको सम एक वर्ड में कर दी। उसने यार ये 2017 में ना चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते ना, हमें ना कुछ पेडे मिल गए जिनको ठीक है, जिनका स्किल लेवल तो था लेकिन वो पेंटे थे, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को ना बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि जी अब वो खेलते रहे अगले 4-5 साल और हमारा भी बेंच ना बना। और ये बिल्कुल सीधी सी बात थी कि ये पेंटे खेले थे तो सारी क्रिकेट वो सत्यानाश हो गया था और ये सीनियर प्लेयर हमारे बन गए थे। आज आपको हसन अली खान नजर आ रहा है, उसने कैसे इनकार किया चैंपियंस कप को। क्या अब वो आगे क्रिकेट खेलेगा, नहीं खेलेगा? आप मुझे लगता है वो सीरीज में नहीं है खेलने के लिए। और भी ऐसे काफी प्लेयर्स हैं आपके, आमिर और इमाद का आपको सोचना भी नहीं चाहिए अब कि उनको आगे किसी टीम में, जिस तरह उनको T20 वर्ल्ड कप में भी डाला गया था, जिसके हक में शायद मैं भी था कि शायद हमारे पास कुछ बॉलिंग में था ही नहीं, लेकिन जिस तरह से वो आया था वो तरीका तो गलत था। तो अगर हम वो चीजें करते रहेंगे तो आज ये नॉनसेंस जो हमें नजर आ रही है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, ये हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं। शाहीन अफरीदी साहब, आप 2-3 प्लेयर्स के नाम लेना जिनको पहले PCB बुलाएगा जी, आप हमारे यहाँ बाबर रिजवान और ये शाहीन अफरीदी साहब, ये हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं और ये बातें किस तरह की ये करते हैं। सो इनको आई थिंक पहले तो ना PCB को ना इनको एक जगह पे रखना चाहिए। बाबर रिजवान की इस तरह से बातें करता, स्पेशली रिजवान की, वो फिर भी जरा बंदा थोड़ा उसको समझ बूझ है कि वो एक तो वो करता क्या और वो बोलता क्या, उसको इतनी समझ अकल उकल है। वो ये बात ऐसे सिर्फ ये बात नहीं होती कि आप पढ़े लिखे नहीं तो आप बात नहीं कर सकते, नहीं, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल एक वो कहते हैं ना इसको लेना आप वो हो। सो आप अगर ये रिजवान को देखें, ये पढ़े लिखे लोग नहीं, लेकिन वो एक दुनियादारी इंसान ने देखी होती है, उसको पता होता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे की साइंस क्या है। ये जो मैं करता हूँ, मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं अपनी बैटिंग को समझता हूँ, अपनी गेम को समझता हूँ भी नहीं। ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल वो भी नहीं है। ये इनसे वही होगा ना कि यार तू अच्छी बॉल करना, जाके बॉल कर दे। ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल सिर्फ इधर तक है कि इनसे हो जाता है, आके दिमागी तौर पर ये उन चीजों को समझते नहीं है। और इनके तो आई थिंक ससुर को इनको समझाना चाहिए बैठ के कि बेटा तू अपने बारे में जरा सोच कि तू एक तो पहले इस चीज को एक्सेप्ट करे। ये बंदा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा पहले तो, कि इसकी गेम बहुत जा चुकी हुई है। पहले इस चीज को एक्सेप्ट करे, उसके बाद मुझे लगता है कि अगर इसको अपनी क्रिकेट लंबी खेलनी है ना, तो ये पहले तो एक लंबा रेस्ट ले, आराम से छोड़ दे बिल्कुल क्रिकेट, आराम सुकून से हो के वापिस है, फिर जाके इसका कुछ चांस बनेगा। वरना इसकी जो मेंटालिटी है ना, जेसन क्रिस भी कल कह रहा है कि यार मेरी कम्युनिकेशन सबके साथ हो गई है, हमने अब सब प्लेयर्स को साथ लेके चलना है, तो आज ये आगे कहता है कि यार मुझे ये चीज समझ नहीं आती, तो कम्युनिकेशन कहाँ गई फिर प्लेयर्स के साथ। वर्कलोड मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा, और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेलते हैं, पाकिस्तान की नेशनल टीम से खेल रहे हैं।
ये बात समझने वाली है कि उस बंदे को वर्कलोड मैनेजमेंट की साइंस समझ ही नहीं आ रही कि क्यों ये हालात है हमारे। अब तो ना अब इस चीज की नहीं फील होती है कि हम हार रहे हैं, इस चीज की फील होती है कि ये जाहे हमारी क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में। और ये सिर्फ एक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक नहीं है, ये आपको बहुत से प्लेयर ऐसे नजर आएंगे। ये बोलने की तमीज तो बिल्कुल साइड पे कर देना आप, अपनी गेम का नहीं पता। ये वजह ये नहीं है कि इनको बात करनी नहीं आती, इनको पता ही नहीं है कि ये इनको किस बारे में बात करनी है। ये जिस चीज में प्रोफेशनल्स इनको माना जाता है ना, इनको उस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है कि वो असल में वो चीज है क्या और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो ये चीजें पता नहीं कैसे ठीक होंगी। ये सारी बातें ना मुझे ना सच होता है ना, मैं दोबारा ही जो बातें करता हूँ मैंने सिर्फ इस वजह से की है कि कल वो जेसन ग्रिस्बी ने क्या बात की थी, गैरी गर्सन ने वो उस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की थी, पीसीबी की मैनेजमेंट ने क्या बात की थी, बाकी प्लेयर्स ने क्या बात की थी। आज इसने फजूल सी बात क्या की है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। इसको तो ना पहले पीसीबी को ना इसको समझाना चाहिए, ये इंटरव्यू देखे कि तुझे पहले ये समझाएं कि तेरे दिमाग में पहले इस चीज को डालें कि वर्कलोड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या, कि क्यों जरूरी है कि तू हर मैच नहीं खेल सकता। अगर तू फिट भी है फिर भी तू हर मैच नहीं खेल सकता। और इसकी तो परफॉर्मेंसेस भी ज्यादा बांधनी नहीं रही टीम में। और अगर इसको बहुत ज्यादा शौक है तो जाके ये खेले पाकिस्तान डोमेस्टिक, कि इसने ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने हैं, कभी भी नहीं जाएगा ये। और कोई प्लेयर नहीं जाएगा आपका। आपके प्लेयर्स अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं कि यार हम अब डोमेस्टिक जाके खेलेंगे। ये हालात हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल इतना लो हो चुका हुआ है, हमारी सोच इतनी नीचे है कि अब हम जाके ये छोटे छोटे टूर्नामेंट खेलेंगे। इस टूर्नामेंट में भी काफी लोगों की सोच ऐसी थी कि अब हम ये टूर्नामेंट खेलेंगे। ये पीसीबी ने फोर्स ना किया होता तो काफी प्लेयर्स आपको खुद नजर ही ना आते इस टूर्नामेंट को खेलते हुए। ये शाहीन ये आपको कभी नजर ही ना आता, कभी भी ना खेलता ये। और ये हसन अली, इस तरह के जो प्लेयर्स जिन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया ना, ये आपको आने वाली क्रिकेट में को इतने खास नजर आने वाली नहीं है, बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक मुझे तो इस चीज पे मुझे बहुत शदीद गुस्सा था इस चीज पे कि जो ये फजूल से बिल्कुल इससे मुझे उम्मीद यही थी कि ये इस तरह की बातें करे। और बहुत से क्रिकेटर्स करते हैं इस तरह की बातें, जिन्होंने क्रिकेट खेल के छोड़ भी दिया। हमारे उस तरह के क्रिकेटर्स भी हैं वो भी इस तरह की फजूल बातें करते हैं कि जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही होती। लेकिन ना इसने ना हद ही कर दी है और हमने इसको बनाया हुआ है। ये आवाम है, ये पीसीबी ने, मेरा ये मानना है कि जब पॉलिसीज आपकी बेहतर होंगी ना, जब आपका सिस्टम बनेगा, तब आपको ऐसे लोग नजर ही नहीं आएंगे। आप टीमें देखें, किसी की इस तरह की फजूल सी बातें सुनने को मिलती हैं दुनिया में। अपने क्रिकेट देख लें आप, बांग्लादेश में देख लें आप, श्रीलंका में देख लें आप, इंडिया में देख लें। और ये बांग्लादेश का जो मैच हो रहा है, इससे पहले कुछ कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, शाकिब ने कुछ बातें की, रस्कीन ने की। यार उनका इंटेलेक्चुअल लेवल हमसे भी बहुत बेहतर है। वो शाकिब से सवाल हो, उसने कहा यार आप क्या बात कर रहे हो। हम पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान की जो टीम थी ना बहुत इनएक्सपीरियंस थी, उनको हराना इसलिए इजी था कि हमने बहुत टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है। जो हमारी टीम थी, उनकी जो टीम थी वो बहुत इनएक्सपीरियंस थी, सो इसलिए उनको हराना। इंडिया का इसलिए मुश्किल है कि इंडिया की प्रॉपर टीम है और वो खेलती आ रही है टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा, और हम लोगों ने बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेली। शकीब उल हसन ने बात की थी ये। सो ये वजह है कि उनके क्रिकेटर, और ये शकीब उल हसन अभी इसकी जो हरकतें होती थी ना, ये आपको देखे ना तो आप कहेगा, हम कहेंगे कि यार ये बंदा इस तरह की बातें, इंटेलेक्चुअल बातें कर लेता है। इंटेलेक्चुअल वर्ड मैंने इसके साथ जोड़ दी है। ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं, ये बेसिक सी एक सेंस बनती है। ये शान मसूद ने भी बात की थी कि अगर आप बांग्लादेश की टीम देखें तो उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत बेहतर है। जो कि असल बात है। सऊद शकील ने कितने मैच खेले हैं? बाबर आजम से ज्यादा 2-3 प्लेयर्स आपको नजर आ जाएंगे जिन्होंने मैचेस खेले होंगे, टेस्ट मैचेस। ठीक है, आप अब्दुल्ला शफीक को देख लें, आप साइमन यूब को देख लें, आप आगा को देख लें, आप बाकी जो आपके बॉलर्स हैं उनसे कहीं ज्यादा मैचेस बांग्लादेश की टीम में कई प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने खेले हुए थे। सो उनकी टीम, हमने ये चीज नहीं देखी। हमने तो ये देखा यार बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क है, हमसे कहाँ ये जीतेगा। हम इस मानसियत से थे और कौम भी ऐसे सोच रही थी। और ये आप थोड़ा सा इसको टेक्निकली और जरा इंटेलेक्चुअल इसको देखे ना तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी टीम बड़ी इनएक्सपीरियंस थी। सो अब जब इंग्लैंड से हमने खेला, सो अब ये चीजें आपको
अब काफी चीजें पता नहीं किस तरह से क्लियर होंगी। मुझे तो इसने जिस तरह की फजूल बात की है, इसको तो आई थिंक पहले ना इसको समझ आनी चाहिए कि यार इसकी ना टीम है, इसमें जगह नहीं बनती फिलहाल। ये सिर्फ अपनी रेपुटेशन पे खेल रहा है कि वो एक, जैसे डीएसपी ने एक सिस्टम की बात ही कर दी है कि जी एटलीस्ट मैं ना देयर्स को पूरा मौका देना चाहता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में अभी इसकी कोई पेस नहीं है, कोई इसी को मुश्किल नहीं होगी। इसके पास न स्विंग है न वो पेस है, इसको मार पड़नी और इसने टीम से बाहर हो जाना है, जो इसकी हरकतें हैं। मुझे याद है मैंने एक दफा, नहीं मैंने तो अभी शुरू किया, लेकिन मैं पहले ना जब ये अपनी पीक पर था ना, मुझे डर ये लग रहा था कि यार जिनकी ये पीक आती है ना इस तरह से, स्पेशली आज के दौर में जिस तरह का दौर है, बड़ा मुश्किल है इन लोगों का बड़ा लंबा करियर होना। लेकिन मुझे ये नहीं था कि ये इस तरह की बेवकूफियां ये खुद करेंगे। मुझे था कि शायद ये इंजरी हो सकती है या इतनी अवेयरनेस नहीं है, हाँ इस तरह की बातें थी, लेकिन इतना इस हद तक नहीं था कि ये अपने मुंह से बोलेंगे ये फजूल सी बातें। ये इमरान खान ने ना एक दफा एक बात की थी, और वो हमारे यहाँ पे ना हर बहुत से लोगों के ऊपर जाते हैं। उसने कहा एक तो जाहिल है, एक तो सीखने की कोशिश नहीं करते। फिर वो उसने कहीं वो बात है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों के ऊपर ये बातें आती हैं प्रोफेशनल करियर्स में कि एक तो जाहिल है और ऊपर से सीखने की कोशिश भी नहीं करते। ये हमारे बाप को बहुत से प्लेयर्स मिलते हैं, गाजियाबाद टीम ऐसी है हमारी। सो आई थिंक मुझे इस पर कोई लंबी बात नहीं करनी, अपनी मेंटल हेल्थ मैंने नहीं खराब करनी इन लोगों के लिए। सो आई थिंक कोचेस अगर ये उसने इंटरव्यू देखा है उनको समझ नहीं आई होगी, और पीसीबी का अगर किसी बंदे ने देखा है उसको आगे समझाए, पहले इसको वर्कलोड मैनेजमेंट का ना कॉन्सेप्ट समझाए। और यार और उससे एक सवाल हुआ कि यार एक्सपर्ट्स और स्टैट्स में ना आपकी परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं है। उसने कहा यार ये यूट्यूबर्स बात करते हैं। उससे सवाल क्या हुआ है, सवाल आप सुने जरा। उसने कहा एक्सपर्ट्स और स्टैट्स आपके ये कहते हैं, और एक्सपर्ट्स जो टीवी में बैठते हैं, और मोस्टली लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब बहुत अच्छी बातें करते हैं, नहीं, लेकिन कईयों की बातें बड़ी जेन्युइन भी होती हैं। मुझे लगता है कि वो एक समझबूझ के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये चीजें हमें बड़ी सीरियसली समझनी चाहिए। और इनको आई थिंक मुझे लगता है कि इनको, मैं पहले ये सारी बातें कर चुका हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर किस तरह से करना है। उसमें मैंने कहा था कि प्लेयर ग्रूमिंग सेंटर्स बनने चाहिए पाकिस्तान में, जो कि आई थिंक मुझे नजर तो नहीं आता कि ये चीजें होंगी पाकिस्तान में। इतना नहीं सोच रहा था पाकिस्तान में किसी चीज को लेके भी सीरियसली, लेकिन आई थिंक बस अल्लाह बेहतर ही करे पाकिस्तान क्रिकेट का। ये कोचेज ही है, और ये मुझे लगता है कि ये अगर इसने परफॉर्म ना किया ना, इसकी बाहर हो जाना चाहिए। अभी भी परफॉर्मेंस की जो 1.5 साल से है ना, इतना चांस नहीं किसी को मिलता। ये रेपुटेशन भी अपनी खेल रहा है, ये अगर इसने आप परफॉर्म ना किया तो ये बाहर हो जाएगा। और मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह की ये हालत में है ना, मेंटली और फिजिकली, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से परफॉर्म कर पाएगा। और एक सीरीज में भी शायद ये नजर आ जाए आपको, और बहुत ज्यादा चांस है शायद ये आपको उसमें भी नजर ना आए चैंपियंस ट्रॉफी में, जो इसके हालात चल रहे हैं, जिस तरह की ये बातें करता है और जिस तरह की इसका माइंडसेट है। और ये जब तक आपको ना अपनी ना गलती को एक्सेप्ट करना पड़ता है, अपनी परफॉर्मेंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यार मेरे क्या मसले मसाइल है, फिर आप सोल्यूशन की तरफ जाते हो। ये तो अभी अपने मसले को समझ नहीं सके, तो सोल्यूशन इन्होंने कहां से ढूंढने हैं और फिर उस पर काम कैसे करना है। सो आई थिंक बस उम्मीद अल्लाह है से कर सकते हैं। और ये जो आज कोचेज हमारे यहाँ है, इनसे थोड़ी सी उम्मीद है कि एटलीस्ट वो कुछ करेंगे। और एक और बात, मोहम्मद यूसुफ साहब ने रिटायरमेंट दी है, और वो उन पे फजूल सी बातें अब सामने आ रही हैं। पता नहीं वो सिलेक्टेड थे, वो जो उनकी एक टीम थी उसमें से एक सिलेक्टर वो भी थे, और उन्होंने उससे रिटायरमेंट दी है। और बाद में कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि पीसीबी ने कहा जी हम उनको कोई और ओहदा देना चाहते हैं, ये सुनाओ। ये फजूल सी बात इस तरह की हो रही है, सब कुछ चलता रहता है। मुझे यार इतनी ये फजूल सी बातें लगती है ना। इससे पहले वकार यूनुस के साथ भी ये हुआ था। अब वकार यूनुस को पहले पता नहीं क्या बना दिया था, अपना असिस्टेंट भी बना दिया था नबी साहब ने, और उसके बाद वो मेंटोर बन गया। और वो उसका एक्सक्यूज भी जो उन्होंने दिया था कि वो एक लीगल रिक्वायरमेंट थी, और पहले उनको वो बनाना पड़ना था ताकि वो बाकी मेंटोर से रब्ता करते, फिर उनको लेके आते, फिर वो ये करते। यार पता नहीं क्या ये है, फजूल सी नॉनसेंस सी बातें, ये नॉनसेंस सी बातें हैं। ठीक है, ये इस लेवल पे भी होती है। ये अभी बहुत समझदार लोग हैं, ये उस तरह ही कर रहे हैं, तो हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जी हमारे प्लेयर्स आके कोई समझदारी वाली बात कोई कर दे और किसी चीज का कोई अच्छा जवाब दे दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा ना मुझे ये समझ नहीं आती। मुझे लगता है ना कुछ टाइम में ना मैं इनको फॉलो करना भी छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ कुछ चीजों का वेट कर रहा हूँ, ये इनको मैंने फॉलो करना छोड़ देना। ये जिस तरह की ये चीजें हमारे यहाँ पे होती है ना, ये बाकी आई थिंक फिर बात होगी आपसे।